उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 न्यू पैटर्न पर आधारित सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जा चुके हैं। इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान के 25 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित 5 मॉडल पेपर व्याख्या सहित और कुछ प्रीवियस पेपर हल किए जा चुके हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नमस्कार, आज प्रैक्टिस सेट 11 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेपाल की पहली महिला स्पीकर कौन है? तो नेपाल की जो पहली महिला स्पीकर है वो सांकी धारती नागर है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। 12 अप्रैल 2016 को गुड़गांव का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम रखा गया। गुरुग्राम से गुरुग्राम हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेशनल मेडल ऑफ साइंस पुरस्कार दिया गया है, तो ये प्रोफेसर के चयन को दिया गया है, यानी ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पे प्रोफेसर के चयन को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। ऑप्शन सी है 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिकथन ए है, बड़े परीक्षण छोटे परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। बड़े परीक्षण छोटे परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये सही है। और प्रत्येक प्रश्न विश्वसनीयता बढ़ाता है, ये गलत है, यानी कूट जो होगा बी, केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, आपूर्ति प्रकार का परीक्षण तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रश्न होंगे? तो 7 का राइट ऑप्शन डी, यानी पूरक प्रश्न होंगे। 7 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कोवी का तात्पर्य क्या होता है? तो स्कोवी का जो तात्पर्य होता है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, जोड़ तोड़ शोध किसका भाग होता है? तो ये जो भाग होता है वितरणात्मक शोध, ये जो भाग होता है ये है मूलभूत शोध का। 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व कंप्यूटर दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर बाधित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। 11 का बी, यानी सॉफ्टवेयर के कारण कंप्यूटर बाधित तरीके से कार्य करता है, बाधित तरीके से कार्य करता है कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ये सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी? तो इसका राइट ऑप्शन है MIC, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें, स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित सुरक्षात्मक ओजोन परत खुद को सुरक्षा की आवश्यकता है अत्यधिक प्रयोग से, तो एरोसोल तथा ऊंचे उड़ने वाले जेट हवाई जहाजों से, इसी से सुरक्षा। 14 का राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? 15 का जो राइट ऑप्शन है डी, ए स्वदेशी आंदोलन, 2 होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सबने अवज्ञा आंदोलन, यानी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया? तो ये जो सत्ता ग्रहण किया है, ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया? का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? संविधान सभा, यानी ऑप्शन बी। तो भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए त्रिष्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। तो 14-15 अगस्त को 1947 की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने सत्ता ग्रहण किया। नियत दिन से और जब तक दोनों
डोमिनियन की संविधान सभाएं नए संविधान की रचना न कर लें और उनके अधीन नए विधानमंडल गठित न हो जाए तब तक संविधान सभा को ही अपने डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना था। 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारतीय संघ की संविधान सभा की बैठक हुई। स्वतंत्रता के अवसर पर संविधान सभा के सदस्यों के मध्य जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावशाली भाषण दिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो भारत की जब स्वतंत्रता हुआ था तो उस समय ये कांग्रेस के 18 का राइट ऑप्शन, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19 भारत विस्तृत है तो 19 का डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो विस्तार है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं सही है। भारत का जो विस्तृत यहाँ पर दिया गया है डी यहाँ पर होगा और सही ऑप्शन यही होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट और फिर ये उत्तरी अक्षांश का है और फिर पूर्वी का देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट, ये जो है पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। बात करें संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। भारत का उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी हमेशा पूछा जाता है। फिर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो यही हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 8। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, यही 23.5 डिग्री जो है भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो ये जो दिन की अवधि अधिकतम होगी ऑप्शन डी यानी कि दिल्ली में होगी, दिन की अवधि अधिकतम होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित समानता स्वतंत्रता और बंधुता की भावना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ये 24 का बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को संविधान के आत्मा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों को पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर 26, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि तो 26 का राइट ऑप्शन ए हर निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे तो क्या होगा। तो ये सामान्य बहुमत से पुनः पारित होने पर उसे सहमति देने पर बाध्य किया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजे तो समान बहुमत से पुनः पारित होने पर उसे सहमति देने पर बाध्य किया जा सकता है। 27 का भी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है। 28 का सी ग्रामीण बैंकिंग से ये संबंधित है। 28 का सी। भारत में जो स्वाभिमान योजना और अपना गांव अपना काम योजना का उद्देश्य क्या है। तो स्वच्छ जल प्रदान करना, गांव में उसका प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से भारत द्वारा निर्मित सतह से सतह तक मार कर सकने वाली मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 60 से 170 किलोमीटर है, तो उसका नाम है प्रगति। ये थे आज के 30 क्वेश्चन। धन्यवाद, थैंक यू।